हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका एसएससी जीडी का 2 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है कल जो है आपके 2 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल के थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो पर्व है ना, ये किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जो आपका दशहरा का जो पर्व है ना, ये आसीन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो है ये मनाया जाता है। तो आसीन मास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले रक्षाबंधन पर्व के बारे में, तो देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जो आपका रक्षाबंधन जो पर्व है ना, ये सावन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर होली की बात कर ले तो ये आपका फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को जो ये आपका मनाया जाता है। अगर दीपावली पर्व की बात कर ले तो देखिए दीपावली पर्व जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन जो है दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गौतम बुद्ध मूल रूप से जो है ये किस जाति के थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, ये आपका हिंदू क्षत्रिय वर्ण की शाक्य जाति में हुआ था। और देखिए विष्णु पुराण में जो है शाक्य जाति को एक सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति जो है वो आपका बताया गया है। तो ऑप्शन में आपका क्षत्रिय जाति दिया गया था, तो क्षत्रिय जाति आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था ना, वो सिद्धार्थ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में जो है कब हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक ऑस्ट्रेलिया में जो है 5 बार जो वो राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आपका आयोजित किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा बार जो है ऑस्ट्रेलिया में ही 5 बार जो वो आपका आयोजित किया गया है। और कब कब आयोजित किया गया है, तो 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में जो अभी रिसेंटली जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना 2018 में, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया था। और आपके ऑप्शन में जो है 2018 दिया गया था, तो 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 23वां जो आपका राष्ट्रमंडल खेल होगा ना, जो कि आपका 2026 में होगा, इसकी भी जो मेजबानी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार जो है ये आपका 1930 में जो है ये आपका कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अब तक एक बार ही जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है वो मेजबानी किया है। और वो कब किया था भारत के द्वारा, तो देखिए भारत ने जो है 2010 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबानी किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स से भी जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या फिर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जो कि आपका 22वां संस्करण, तो यहाँ के आगे के शिफ्टों में जो आपसे प्रश्न छप सकता है कि 2022 का जो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसका जो मोटो रहा था ना, वो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये जो है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मोटो रहा था। बात कर ले कितने नेशन यानी कितने राष्ट्र ने जो है भाग लिया था, तो 72 राष्ट्र जो है इसमें भाग लिए थे। और टोटल 5054 एथलीट जो है वो भाग लिए थे। बात कर ले 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इसमें जो है कितने इवेंट्स करवाए गए थे, तो इसमें जो आपके टोटल 280 इवेंट्स हुए थे और 20 जो आपका खेल खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा को जो है ये आपका मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहा जाता है। और इसके अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम होता है। अगर बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र की बात कर ले तो NaHCO3, ये जो आपका बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा जो अवार्ड है ना
वो आपका खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, सेकंड आपका जो है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया गया था, थर्ड आपका जो है परमवीर चक्र दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका परमवीर चक्र है ना, ये खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका परमवीर चक्र है ना, ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण यानी मिलिट्री डेकोरेशन है, जो युद्ध के दौरान जो है वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए जो है ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि परमवीर चक्र की जो स्थापना है ना, ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन पहला जो परमवीर चक्र है ना, ये आपका 1947 में ही दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक जो है टोटल 21 लोगों को जो है परमवीर चक्र से जो वो सम्मानित किया गया है। और जो 21 लोग हैं ना, बहुत सारे लोग जो है इनको मरणोपरांत जो वो आपका सम्मानित किया गया है। और पहले जो परमवीर चक्र पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे ना, ये आपके मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना, आगे के शिफ्ट में जो है यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य से जो है कौन भाग लेता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो आपका डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, ये आपका अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है ये आपके चुने जाते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से शामिल होते हैं। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य, यानी अगर संसद के दोनों सदन की बात कर ले तो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो जो है दोनों भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य के विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य जो वो भाग लेते हैं, यानी जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो जो आपके भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के जो है विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वो भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति जो है वो चुने जाते हैं। तो देखिए आपका राज्य का पूछा गया था, तो राज्य के जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो वो भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी नृत्यांगना जो है कथकली से संबंधित? तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे मिल नहीं पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कथकली से संबंधित जो आपके नृत्यांगना है ना, प्रमुख कलाकार वो आपके वीके नारायण मेनन है, कलामंडलम गोपी है, वडक्का मनालत गोविंदन है, उदय शंकर, कृष्णा रॉय, शांता रॉय, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिव रामन, रमन कुट्टी नायर, इसके अलावा पद्मनाभन नायर, कुमारन नायर, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका कथकली नृत्य से है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते में कौन कौन जो है वो सम्मिलित होते हैं, जहां पे ऑप्शन में आपका 2 राज्य, 2 शहर और 2 देश दिया गया था। तो देखिए जब भी इंटरनेशनल जो समझौता होता है ना, उसमें जो आपके 2 देश ही जो वो आपके सम्मिलित होते हैं। तो 2 देश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, पूछा ये जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि जो समझौता होता है ना, ये किसके नाम पर बनाए जाते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को जो लागू करने से पहले जो है उस पर राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है ना, वो होना जरूरी है। और सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते जो है ये राष्ट्रपति के नाम से ही जो ये आपके बनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या कार्य नहीं हुए थे, यहाँ पर नहीं हुए थे ये पूछा गया था। तो ऑप्शन तो बच्चों द्वारा उतना मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन एक ऑप्शन था कि एमएसपी लागू हुआ था। तो ये जो ऑप्शन था ना, वो आपका जो है हरित क्रांति के दौरान जो ये आपका नहीं हुआ था। तो एमएसपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति के दौरान जो है उच्च कोटि के बीजों का जो है वो आपका उपयोग किया गया था, यानी जो HYBS जो आपका हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स थे ना, उसका जो है ये आपका प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हरित क्रांति का जो शुरुआत है ना, ये आपका 1960 के दशक में जो है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको देश से जो है ये आपका शुरू किया गया था। वहीं अगर बात कर ले भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1965-68 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और किस राज्य से सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ये आपका पंजाब राज्य से हुआ था। इसके अलावा आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि जो आपके विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें जो ये जो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके USA देश से बिलोंग करते हैं। तो ये
ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नॉर्मन बोरलॉग को जो है 1970 में जो है आपका कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो इन्हें जो 1970 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये कौन जाने जाते हैं, तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति में जो है किस फसल को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी किस फसल की जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, तो ये आपका गेहूं फसल की जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। इसके अलावा गेहूं और चावल, मक्का, ये सब जो आपके हरित क्रांति के जो है मुख्य फसल थे। यानी अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका खदान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय दंड संहिता ये जो है भारत में कब लागू हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता जो है, इस अधिनियम का जो उद्देश्य था ना, वो भारत के लिए सामान्य दंड संहिता प्रदान करना था। और भारतीय दंड संहिता को जो है 6 अक्टूबर 1860 को इससे जो है अधिनियमित किया गया था। तो 1860 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जो है किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो है वो जोड़े गए थे। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC के जो है अध्यक्ष के रूप में ये जो है किसे चुना गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रताप पवार को जो है सर्वसम्मति से 2022-23 के लिए जो है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC का जो अध्यक्ष है ना, वो चुना गया है। तो प्रताप पवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये जो कब लागू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मिनिमम वेज जो एक्ट था ना, इसे 1948 में ये जो आपका लागू किया गया था। तो 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है ना, ये भारत के संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को जो है दी जाने वाली मजदूरी का जो वो निर्धारण करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न आपका आया था कि बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जो है ये विजेता कौन बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार उपचुनाव 2022 में आपके जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जो है ये नीलम देवी जो है ये विजेता बनी है। और ये जो आपका नीलम देवी है ना, ये आपका राष्ट्रीय जनता दल से जो है ये आपका संबंधित है। तो ये दल भी जो आपको पार्टी भी जो है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। और वो ये पार्टी इसलिए आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि कल के सेकंड शिफ्ट में जो आपका प्रश्न आया था कि हरियाणा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जो आपका उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाव्या बिश्नोई जो है ये विजेता रही थी। और भाव्या बिश्नोई का जो है पार्टी ये जो है किस पार्टी से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था, जहां पे बीजेपी पार्टी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 की बात कर ले। तो देखिए बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में बोहचन विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपके अमर कुमार पासवान जो ये विजेता बने हैं। और ये आपके राष्ट्रीय जनता दल से जो है ये आपके संबंधित है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ से जो आपका कुसुम देवी जो है वो विजेता बनी है। और ये जो आपका बीजेपी पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट मोकामा का तो आपका मैंने बता दिया है। कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके केदार प्रसाद गुप्ता जो ये विजेता बने हैं। और ये आपके भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। तो ये तो आपके बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 का हो गया, जो कि आपका 4 जगहों पर जो है आपका उपचुनाव करवाया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो आपका 2 जगह पर उपचुनाव हुआ है, जो कि खैरगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022 में यशोदा वर्मा जो है यहाँ से विजेता बनी है। और ये जो आपके INC पार्टी से संबंधित है। अगर भानु प्रतापपुर की बात कर ले तो यहाँ से जो है सावित्री मांडवी जो है यहाँ से विजेता बनी है, जो कि INC पार्टी से संबंधित। वहीं अगर दिल्ली उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो यहाँ से जो आपके राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से दुर्गेश पाठक जो है आम आदमी पार्टी से जो ये आपके विजेता बने हैं। इसके अलावा बात कर ले झारखंड उपचुनाव 2022 की, तो देखिए मंदर विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके शिल्पी नेहा जो कि आपके INC पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा उपचुनाव। ये तो मैंने आपको बता दिया है। केरला उपचुनाव 2022 के बारे में।
तो देखिए केरला उपचुनाव थ्रिक्किकारा विधानसभा क्षेत्र से जो है उमा थॉमस जो आपके विजेता बने हैं और ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। महाराष्ट्र उपचुनाव 2022 की बात कर ले तो कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से जो है जयश्री यादव जो यहाँ से विजेता बने हैं और ये आपके आईएनसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके ऋतुजा लाटके ये जो विजेता बने हैं और ये जो आपके शिवसेना पार्टी से जो वो बिलोंग करते हैं। तो वो तो आपका राज्य विधानसभा क्षेत्र का हो गया। देखिए लोकसभा बाई इलेक्शन 2022 में जो आपके 5 जगहों पर करवाए गए हैं, यहाँ से भी जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये प्रश्न जो आप जरूर देख लीजिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल में जो आपका आसनसोल जो लोकसभा क्षेत्र है ना, यहाँ से जो विजेता बने यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बने हैं ये आपके शत्रुघ्न सिन्हा है और ये आपके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। अगर बात कर ले संगरूर पंजाब लोकसभा क्षेत्र से जो है आपके सिमरनजीत सिंह जो है ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और ये जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके शिरोमणि अकाली दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यूपी के रामपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है घनश्याम सिंह जो है ये आपके संसद के सदस्य बने हैं और ये जो आपके बीजेपी पार्टी से संबंधित है। यूपी के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो है दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जो है ये आपके संसद बने हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। यूपी में मैनपुरी की बात कर ले तो डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी से है और ये जो है संसद के सदस्य बनी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हिंदी के प्रश्न की बात कर ले तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था कि जिसके सिर पर चंद्रमा यानी चंद्र है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जिसके सर पर चंद्रमा होना उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। तो चंद्रशेखर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तिल का मैं आपको बता दूं कि एक आपका मुहावरा टाइप का दिया गया था और तिल का यहाँ पर जब फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया था और बनाना दे दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा तो तिल का ताड़ बनाना, तो ताड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तिल के ताड़ बनाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका छोटी सी बात को जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हवा का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए हवा का जो प्रवाची शब्द होता है ना ये आपका पवन होता है, वायु होता है, समीर होता है, वात होता है, तान होता है, मारुत होता है, वायुमंडल होता है और अनिल होता है। तो अनिल ऑप्शन में दिया गया था तो अनिल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे थर्ड शिफ्ट के बच्चों द्वारा मिल पाए थे। अगर आपका फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम था तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है फोर्थ शिफ्ट के प्रश्न जो है जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं रात में जो आपको फोर्थ शिफ्ट के जो है प्रश्न आपको जरूर बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।